मैं झपके लिए बिना या अधिक काम किए बिना बिल्कुल ठीक कैसे सो सकता हूँ। बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध ने एक बार अत्यधिक और अपर्याप्त नींद के प्रभाव और प्रतिशोध की व्याख्या की थी और सभी जीवित प्राणियों को परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने और लालच, घृणा और अज्ञानता के 3 ज़हरों को रोकने की शिक्षा दी थी। स्वाभाविक रूप से जब हमें उचित नींद मिलेगी तो हमारा अभ्यास भी प्रभावी होगा। बस 5 मिनट और सो जाओ। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अक्सर अलार्म घड़ी दबाते हैं या फिर तकिए में गहराई तक छिपाते रहते हैं और फिर गलती से सो जाते हैं? दिन में काम करते या पढ़ाई करते समय पलकें भारी और नींद से भारी होती हैं, जैसे कि आप कुछ सुन नहीं सकते और आप कुछ भी करना नहीं चाहते। हालांकि झपके लेने से न केवल देर होती है, कार्यकुशलता की कमी होती है और इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। बुद्ध ने अत्यधिक नींद के परिणामों के बारे में बात की। एक बार बुद्ध ने श्रावस्ती शहर के जेतवन विहार में भिक्षुओं को धर्म का उपदेश दिया और अपने शिष्यों को सभी प्रकार के संकटों को खत्म करने के लिए परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने की शिक्षा दी। उनमें से एक भिक्षु जो मानसिक रूप से सुस्त था और अक्सर अपना दरवाजा बंद कर लेता था और खाने के बाद सो जाता था, जिससे धर्म सीखने और अभ्यास करने का एक बड़ा अवसर बर्बाद हो जाता था। ये देखकर इस शिष्य के पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे थे। बुद्ध को चिंता हुई कि वो अपनी भोग के कारण बुरी दायरे में गिर जाएगा, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके कमरे में गई। लेकिन भिक्षु अभी भी गहरी नींद में था, इस बात से अनजान कि बुद्ध उसके कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध ने उससे कहा, सोच, इस तरह क्यों सो रहे हो? बिच्छू, घोंघे, सीपियां और पतंगे अशुद्ध स्थानों में छिपते हैं। भ्रम के साथ गलती से इन स्थानों को शारीरिक आराम के स्रोत के रूप में मानते हैं। सही दृष्टिकोण है सीखना और अच्छे कर्मों को बढ़ाना, जो दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से उत्पन्न पुरुषार्थ 1000 गुना होता है और आप कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाते हैं। बुद्ध की आवाज सुनकर भिक्षु अचानक जाग गया। बुद्ध को साक्षात देख मैं तुरंत खड़ा हो गया और प्रणाम किया। बुद्ध ने भिक्षु को बताया कि वह अतित्वहीन भिक्षु था, लेकिन वो हमेशा आलस, प्रसिद्धि और धन का लालची था। मृत्यु के बाद वो गाय और घोड़ों पर पाए जाने वाले परजीवियों में बदल गया। 50,000 साल बाद वो फिर से 50,000 वर्षों तक बिच्छू, घोंघा और एक पेड़ कीट के रूप में रहा। ये सभी जीव छुपी और अंधेरी जगहों पर छिपना पसंद करते हैं। उनके दिमाग जीवन भर सुस्त और स्पष्ट रहते हैं। वो नहीं जानते कि बचने का रास्ता कैसे खोजा जाए, इसीलिए वे जीवन दर जीवन नीचे की ओर डूबते जाते हैं। अंततः उन्होंने इस जीवन में एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया और यहाँ तक कि अभ्यास करने के लिए एक भिक्षु भी बन गए। नींद के लालच में और गिरने का इंतजार करते हुए वह वही गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं? भिक्षु ने सुना कि वह शारीरिक सुख का लालची, आलसी और सुस्त है और उसने लंबे समय तक अंधकार में गिरने और हजारों वर्षों तक कष्ट सहने के कारण ये स्थिति पाई है। वो भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे जीवन में अभ्यास करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। और अंत में उन्होंने अहम पद प्राप्त किया। इसीलिए यदि हम गुणवत्तापूर्ण नींद चाहते हैं तो हमें अपनी लालच, क्रोध और अज्ञानता के कष्टों को कम करने के लिए परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता है। तभी हम भी बुद्ध की तरह अच्छी नींद लेने वाले बन सकते हैं।